हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संशुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे बीए थर्ड ईयर में है और जिनके एग्जाम्स अब बहुत ही नज़दीक हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट आंसर में इनका आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी इनका यूज आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से याद कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमेडी। जी हाँ, कॉमेडी क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि कॉमेडी क्या होता है। कॉमेडी और ट्रेजेडी ये सब क्या है, जो आपके प्ले हैं उनके प्रकार होते हैं। हिस्टोरिकल प्ले, कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले, ये सारे क्या हैं, प्ले के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो उसी में कॉमेडी क्या चीज़ होता है, इसको आप समझिए। आंसर में देखिए, अ कॉमेडी इज़ अ कंपोजिशन ऑफ अम्यूजिंग कैरेक्टर। जी हाँ, कॉमेडी क्या चीज़ है, एक कंपोजिशन है, एक रचना है किस चीज़ की, अम्यूजिंग कैरेक्टर, यानी जो हास्यपद या आनंददायक या सुखदायक कैरेक्टर हैं, मनोरंजक कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उनकी ये एक रचना होती है। यानी इस तरह की रचनाओं में जो पात्र होते हैं वो बड़े ही मनोरंजक और सुखदायक स्थिति में होते हैं। आगे देखते हैं, ऐसा ड्रामेटिक कंपोजिशन, यानी एक नाटकीय रचना के रूप में, इट इज़ ह्यूमरस काइंड ऑफ ड्रामा। ये किस प्रकार का, एक विनोदी प्रकार का ड्रामा है, यानी एक हास्यास्पद या विनोदी प्रकार का ड्रामा है। ड्रामा अर्थात नाटक है। आगे देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स आ रोमांटिक आर रियलिस्टिक स्टोरी। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स अर्थात ये प्रतिनिधित्व करता है, आर रोमांटिक यानी एक रोमांटिक अर्थात रूमानी अथवा रियलिस्टिक वास्तविक स्टोरी, कहानी का विथ अ हैप्पी एंडिंग, यानी सुखद अंत के साथ। यानी इसमें क्या होता है कॉमेडी में, कि ये कॉमेडी क्या करता है कि एक सुखद अंत के साथ एक रोमांटिक या रियलिस्टिक स्टोरी को या मतलब यथार्थ कहानी को उसका प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल एम ऑफ कॉमेडी, यानी कॉमेडी का जो प्रिंसिपल एम है, प्रमुख लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य जो होता है कॉमेडी का, इज टू अम्यूज विथ वर्बल ह्यूमर। वो मनोरंजन करना है किस के साथ, वर्बल ह्यूमर यानी मौखिक हास्य के साथ, सटायर व्यंग या म्यूजिक यानी संगीत, और डांसिंग अथवा नृत्य, यानी इन सब के साथ क्या करना है। कॉमेडी का जो मेन लक्ष्य है वो चाहे मौखिक हास्य हो, सटायर व्यंग हो, या म्यूजिक हो, या डांस हो, इन सब के द्वारा आनंद प्रदान करना, इस यही मेन लक्ष्य जो होता है वो कॉमेडी का होता है। तो ये आपकी कॉमेडी की डिफिनेशन होगी, बहुत छोटी सी डिफिनेशन, वेरी शॉर्ट आंसर में आपके इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसाइड लिरिकल बालार्ड। जी हाँ, लिरिकल बालार्ड जो है, जो गीतात्मक या गाथा गीत, बालार्ड का मतलब वैसे गाथा गीत होता है दोस्तों। ये क्या है, टाइप्स ऑफ जो पोएट्री होती है, यानी पोएट्री के प्रकार। पोएट्री के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सोनेट होता है, बालार्ड होता है, एपिक होता है, एलजी होता है, कई सारे होते हैं। तो लिरिकल बालार्ड क्या होता है, यानी गीतात्मक जो कथा है वो क्या चीज़ होती है, तो इसको आपको समझना है। तो देखते हैं कि बालार्ड इज अ टेल इन फार्म ऑफ अ सॉन्ग। आंसर में देखिए कि बालार्ड क्या है दोस्तों, इज अ टेल एक कहानी है, इन फार्म ऑफ अ सॉन्ग एक सॉन्ग के रूप में ये क्या होती है, एक कहानी होती है, यानी ये गीत के रूप में एक कहानी होती है। इट इज़ पोएम इन शार्ट स्टेंजाज, यानी ये कविता जो है किस तरह, शार्ट स्टेंजा यानी छोटे छोटे छंदों में लिखी गई कविता होती है। नरेटिंग आ पॉपुलर टेल, यानी एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानी को, पॉपुलर अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, प्रसिद्ध कहानी को क्या करती है, नरेट करती है, उसका वर्णन करती है। आगे देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ बालार्ड इज नॉट नोन, यानी बालार्ड की उत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है कि उसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई, कहाँ से हुई। बट आगे देखते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास है या ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, क्या चीज़ माना जाता है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोल्क सॉन्ग, कि इसकी उत्पत्ति जो हुई कहाँ से हुई है, लोक गीतों से हुई है, यानी समूह में गाए जाने वाले जो गीत हैं उसी के द्वारा बालार्ड अर्थात गाथा गीत की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं, द थीम ऑफ द बालार्ड, यानी बालार्ड की जो थीम होती है, विषय होता है, इज़ अ बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी, यानी समाज का एक आधारभूत अनुभव है, यानी आधारभूत अनुभव होता है समाज का। जो मुख्य विषय है बालार्ड का वो क्या होता है कि समाज का आधारभूत अनुभव होता है। इट इज़ लोकल, इट इज़ लोकल, रीजनल आर सुपर नेचुरल फोल्क टेल, यानी इसकी ये क्या हो सकती है, लोकल या मतलब स्थानीय या रीजनल, क्षेत्रीय या सुपर नेचुरल, लौकिक अलौकिक
फोल्क टेल मतलब लोक कहानियाँ हो सकती हैं ये। आगे देखते हैं, इन 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में बालाड एट स्कॉटिश बॉर्डर्स, यानी बालाड जो है वो स्कॉटिश बॉर्डर्स यानी स्कॉटलैंड के बॉर्डर्स के करीब, सीमाओं के करीब, आर वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उसके आगे देखते हैं, बिसाइड्स दीज बालाड, इन बालाडों के अतिरिक्त इंग्लिश बालाड आप आन रॉबिन हुड, यानी रॉबिन हुड पर जो अंग्रेजी बालाड है, वर आल्सो पॉपुलर, यानी वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर अर्थात फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, लेटर ऑन इट वाज रिटन बाई कोलरिज, कीट्स, टेनिसन, ब्राउनिंग ईटीसी, यानी बाद में बालाड की रचना जो है कोलरिज, कीट्स और टेनिसन या रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी इन सारे जो कवि हैं, पोएट जो हैं, इनके द्वारा इस फार्म की रचना की गई, यानी बालाड, बहुत सारे बालाड इन लोगों ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बालाड के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिरिकल पोएट्री। जी हाँ, गीतात्मक काव्य पर, गीत काव्य पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त लेख लिखना है। आंसर में देखिए, द वर्ड लिरिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ल्यूरिकॉस, यानी वर्ड लिरिक जो है, लिरिक शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ग्रीक वर्ड जो आपका है, ग्रीक शब्द ल्यूरिकॉस, इससे लिया गया है। व्हिच मीन्स अ पोएटिक कंपोजिशन टू बी संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर, यानी जो क्या होता है, जिसका मतलब होता है, आप पोएटिक कंपोजिशन यानी एक काव्य रचना होती है, टू बी संग जो गाई जा सके या गाई जाती है, टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर, यानी जिसका गान जो है एक मतलब बीड़ा के साथ किया जाए, यानी जिसको बीड़ा के साथ गाया जाए उसी को क्या कहते हैं, लिरिकल पोएट्री कहते हैं। आगे देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक पोएट्री, यानी गीत काव्य का जो प्रमुख गुण है, आर स्पॉन्टेनियसली यानी सहजता है, इंटेंसिटी तीव्रता, सब्जेक्टिविटी आत्मनिष्ठता, और ब्रेविटी संक्षिप्तता, एंड म्यूजिकल इफेक्ट यानी संगीतात्मक प्रभाव है। द अपील ऑफ अ लिरिक इज मेनली टू द हार्ट रेदर देन टू द इंटेलेक्ट, यानी जो लिरिक की अपील होती है, लिरिक का जो मुख्य अपील है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, इज मेनली टू द हार्ट, ये मुख्य रूप से हार्ट से होता है, रेदर देन टू द इंटेलेक्ट, यानी बुद्धिमत्ता के बजाय ये जो है इसकी अपील जो है वो दिल से होती है। आगे देखते हैं, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोडक्सिंग लिरिक इन इंग्लिश गोज टू द सर थॉमस वायट एंड हेनरी हावर्ड, यानी जो इसका क्रेडिट है, इसका श्रेय जो है इंट्रोडक्शन लिरिक यानी गीत के परिचय का या गीत के प्रचलन का, इस रचना का प्रचलन का जो मुख्य रूप से इसको श्रेय दिया जाता है इंग्लिश में, वो कौन है, सर थॉमस वायट हैं और हेनरी हावर्ड, यानी इन्हीं दोनों को लिरिकल बालाड का इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लिरिकल बालाड नहीं, लिरिकल पोएट्री जो है, लिरिक पोएट्री आप कह सकते हैं, तो लिरिक पोएट्री को इंट्रोड्यूस कराने का जो श्रेय है वो वायट और हेनरी हावर्ड को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रेजेडी। जी हाँ, कॉमेडी आप जान चुके थे पहले ही, ट्रेजेडी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताया गया कि ड्रामा का ही एक फॉर्म जो होता है वो ट्रेजेडी भी होता है, ट्रेजेडी अर्थात त्रासदी जिसको आप कह सकते हैं। तो त्रासदी क्या चीज़ है, आंसर में देखिए कि ट्रेजेडी इज अ ड्रामा इन व्हिच द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आर लेड बाई ओवरवेलमिंग पैशंस। जी हाँ, ट्रेजेडी का क्या चीज़ है, ट्रेजेडी इज अ ड्रामा, एक ड्रामा है, एक नाटक है, इन व्हिच जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो हैं अर्थात जो प्रमुख पात्र होते हैं वो आर इन्वॉल्व इन डिस्परेट सर्कमस्टांसेज, वो इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं किस चीज़ में, डिस्परेट सर्कमस्टांसेज में, यानी कहने का मतलब कि हताश परिस्थितियों में वो इन्वॉल्व होते हैं, आर लेड बाई ओवरवेलमिंग पैशन, और या तो वो बहुत ज़्यादा जुनून से प्रेरित होते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जुनून से वो प्रेरित होते हैं या जुनून के अधीन होते हैं, शिकार होते हैं आप कह सकते हैं। तो इस तरह ट्रेजेडी में होता है कि जो प्रमुख पात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा हताश परिस्थितियों में इन्वॉल्व होते हैं या बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं आप कह सकते हैं। इट इज़, आगे देखते हैं कि इट इज़ इनवायरेबली सीरियस एंड डिग्निफाइड, ये प्रमुख रूप से क्या होती है, इसमें जो ट्रेजेडी जो है वो गंभीर और डिग्निफाइड यानी गरिमामय होती है। द मूवमेंट इज ऑलवेज,
मोमेंट अर्थात पल क्षण जो है वो ऑलवेज इसमें स्टेटली अर्थात शानदार होता है, बट ग्रोज मोर एंड मोर रैपिड अस इट अप्रोचेज द क्लाइमैक्स। बट ये जैसे जैसे अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है तो ये ग्रोज मोर एंड मोर रैपिड, ये और मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। कहने में तेज और तेज यानी बहुत ज़्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब, डिफाइन हिस्टोरिकल नावल। जी हाँ, हिस्टोरिकल नावल ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो क्या चीज़ होता है। नॉवल में भी कई तरह के नॉवल होते हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल नावल है, गोथिक नावल है, रीजनल नावल है, ये सब नावल के प्रकार हैं। तो हिस्टोरिकल नावल क्या होता है ये आप समझिए। तो आंसर में देखिए, द हिस्टोरिकल नावल इज एन इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट डीलिंग primarily with human character and interested in showing the life and manners of a bygone age। जी हाँ, शुरू से देखिए, द हिस्टोरिकल नावल क्या है, इज एन इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन, यानी ये हिस्टोरिकल नावल जो होता है वो एक कल्पनात्मक रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण होता है ऑफ द पास्ट यानी अतीत का। यानी नॉवल, ऐतिहासिक नॉवल क्या है, ये अतीत का एक कल्पनात्मक पुनर्निर्माण होता है। आगे देखते हैं, डीलिंग प्रीमरली यानी मुख्य रूप से ये डील करता है किस चीज़ को, विथ ह्यूमन कैरेक्टर यानी मानव चरित्र को, एंड इंटरेस्टेड और रुचि लेता है इन शोविंग द लाइफ एंड मैनर्स यानी दिखाने में लाइफ एंड मैनर्स यानी जीवन और शिष्टाचार जो हैं ऑफ अ बाईगॉन एज यानी बीते समय के। कहने का मतलब कि जो वक्त बीत चुका है, समय बीत चुका है अर्थात पास्ट या अतीत का, उस समय के जीवन और वहाँ के शिष्टाचार को दिखाने में रुचि लेता है। यानी हिस्टोरिकल नॉवल में यही चीज़ें ज़्यादातर दिखाई जाती हैं। आगे देखते हैं, स्टोडर ऑब्जर्व्स। स्टोडर एक समीक्षक का नाम है, वो क्या चीज़ दिखाते हैं, क्या चीज़ इसमें देखते हैं। आंसर में आगे देखिए कि फिक्शन इज़ द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द नॉवल। यानी फिक्शन जो है मतलब कथा जो है वो कथा क्या होती है, इसका बेस जो होता है, इसका प्रमुख जो बेस है वो क्या होता है, नॉवल में होता है अर्थात उपन्यास में। फैक्ट द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ हिस्ट्री, जबकि फैक्ट की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या होता है, वो हिस्ट्री, उससे हिस्ट्री की तरफ मतलब बढ़ता है, या फैक्ट का प्रमुख जो उद्देश्य है उसका प्रमुख आधार जो है वो हिस्ट्री होता है। आगे देखते हैं, द हिस्टोरिकल नॉवल अपरेंटली बिकम्स अ नॉवल बाई वर्च्यू ऑफ डिपार्चर ऑफ हिस्ट्री। यानी जो हिस्टोरिकल नॉवल है, ऐतिहासिक उपन्यास जो है, अपरेंटली बिकम्स अ नॉवल यानी वो एक नॉवल हो जाता है, वही वर्च्यू ऑफ डिपार्चर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के डिपार्चर के यानी उसके प्रस्थान के गुणों के द्वारा वो क्या होता है, एक नॉवल बन जाता है। यानी ऐतिहासिक नॉवल इतिहास के प्रस्थान के गुणों के साथ एक नॉवल के रूप में प्रस्तुत होता है। एंड इन सो फार एज इट इज़ अ हिस्ट्री, चूँकि एक इतिहास होता है इसके लिए, इट इज़ लेस देन परफेक्ट एज हिस्ट्री, जबकि ये इतिहास तो है, इसमें ऐतिहासिक बातें बताई जाती हैं हिस्टोरिकल नॉवल में, लेकिन हिस्ट्री से, इतिहास से थोड़ा कम होता है। इतिहास से थोड़ा कम होता है क्योंकि इतिहास एकदम परफेक्ट घटना टू घटना उसी तरह से लिखी जाती है, और इसमें मंचन के आधार पर चूँकि इसको मतलब थोड़ा इसको पात्रों को मतलब कुछ अपने तरफ से जो राइटर हैं वो क्रिएट करके कुछ इधर उधर से लिखते हैं उसमें घटनाओं को, और वहाँ के वर्णन के बारे में थोड़ा अपनी बात भी रखते हैं, तो इसलिए यह क्या है, हिस्ट्री तो है बट थोड़ा सा कम है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज रेनेसा। रेनेसा क्या चीज़ होता है, पुनर्जागरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल क्या चीज़ होता है। तो देखिए रेनेसा क्या है, रेनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड। रेनेसा क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है, व्हिच मीन्स जिसका मतलब है रीबर्थ, पुनर्जन्म, रिवाइवल, रिवाइवल और रिवाकिंग यानी पुनर्जन्म, पुनरुद्धार या पुनर्जागरण, ये इसकी मीनिंग होती है। इट रिफर्स टू द रिवाइवल ऑफ एंशन क्लासिकल लिटरेचर, ये रिफर्स करता है, संदर्भित करता है किस चीज़ को, टू द रिवाइवल ऑफ यानी पुनरुद्धार जो है किस चीज़ का, एंशन क्लासिकल लिटरेचर यानी प्राचीन शास्त्रीय साहित्य जो है, और क्या चीज़ है, संस्कृति, एंड आल्सो ऑफ ह्यूमन माइंड, और मनुष्य के मन को भी, आफ्टर द डार्क मिडिल एज यानी जो अंधकार, जो मिडिल एज का अंधकार था उसके बाद, यानी पीरियड अप टू चौसर यानी चौसर के समय तक के
इसकी संस्कृति और क्लासिकल लिटरेचर जो हैं और मनुष्य के मन को रिफर्स करता है, उनके पुनरुद्धार को संदर्भित करता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमर्टाइन, यानी लेमर्टाइन के अनुसार, ये राइटर का नाम है लेमर्टाइन के अनुसार, द रेनेसा इज मैंस डिस्कवरी, यानी रेनेसा क्या चीज़ है, पुनर्जागरण क्या है, ये व्यक्ति की डिस्कवरी है, खोज है, आप हिमसेल्फ यानी स्वयं की खोज है। रेनेसा क्या है, व्यक्ति द्वारा स्वयं की खोज है, एंड द यूनिवर्स यानी स्वयं और संसार की खोज। रेनेसा की जो प्रमुख परिभाषा दी लेमर्टाइन ने वो यही बताया कि रेनेसा क्या है, ये व्यक्ति की डिस्कवरी है, आप हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स यानी स्वयं और ब्रह्मांड की खोज ही रेनेसा है, यानी पुनर्जागरण है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके लिए। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एक बार फिर से आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।